अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। काफ़ी अरसे से हम ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट किस सिमत में जा रही है, समझ में नहीं आ रहा। पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ जा चुकी है, पाकिस्तान क्रिकेट के क्या स्टार्स हुआ करते थे, क्या बॉडी लैंग्वेज हुआ करती थी, आज हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। सारी दुनिया होम सीरीज़ खेलती है, उस होम सीरीज़ का एडवांटेज उठाती है। पाकिस्तान दुनिया की वो वाहिद टीम है पिछले 3 साल से एक सिंगल टेस्ट मैच अपने मुल्क में नहीं जीती है। इस दौरान में ये 9वां टेस्ट मैच था जो बांग्लादेश के खिलाफ ये खेल रहे थे। 5 हार चुके हैं, 4 इन्होंने ड्रॉ किए। मैं बात कर रहा हूं ये फरवरी 2021 से। उससे पहले पाकिस्तान ने जो आखिरी सीरीज़ जीती थी वो 2021 जनवरी में जीती थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ। उसके बाद से पाकिस्तान क्रिकेट टीम कोई एक सिंगल टेस्ट मैच अपने मुल्क में नहीं जीती है। सारी दुनिया का अगर मैं विनिंग रेशो उठा के देखूं, मैं परसेंटेज देखूं, तो मैं हैरान रह जाता हूं कि दुनिया है कहां पर अपने मुल्क में और हम हैं कहां पे अपने मुल्क में। मैं इस मैच की बात नहीं कर रहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहली मरतबा बांग्लादेश से हार गई, 10 विकेटों से हार गई, 448 रन बना के हार गई। मैं इस मैच की तो बात ही नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं पिछले 3 साल से किस ब्रांड की क्रिकेट हम खेल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है साहब। मेरा रोजगार है ये सवाल मैं करूंगा, ये मैं पूछूंगा कि हम कर क्या रहे हैं। पिछले 3 साल में पाकिस्तान की क्रिकेट क्या हुई है। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स अगर मैं उठा के देखता हूं, आप 4 फास्ट बॉलर खिला रहे हैं पाकिस्तान की कंडीशन में। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर की कारकर्दगी पिछले 3 साल में सारी दुनिया में 9 टेस्ट प्लेइंग नेशन में सबसे वर्स्ट है अपने मुल्क में, और आप खिलाए चले जा रहे हैं। कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, क्या बेवकूफ बना रहे हैं, क्या सिस्टम चला रहे हैं, कुछ तो बताएं। ये हो क्या रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। 448 रन बनाने के बाद आप मैच हार गए। बांग्लादेश के खिलाफ जब पहली मरतबा 1999 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान मैच हारा था, पता नहीं कितनी चीजें खड़ी हो गई थी उसके बाद। मियां नवाज शरीफ साहब की उस वक्त हुकूमत थी, अभी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है। मुख्तलिफ बातें होती रही थी, मुख्तलिफ बातें लोग बात कर रहे थे कि भाई ये मैच हार कैसे गए, ये पाकिस्तान तो बहुत ही तगड़ी टीम थी। आज भी हम 448 रन करके हम बांग्लादेश को आउट नहीं कर सके। हम कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं साहब, हमें बताएं तो सही ना, हम कर क्या रहे हैं। हमारी यानी कि आप 3 साल में कोई एक सिंगल टेस्ट मैच नहीं जीते, एक टेस्ट मैच नहीं जीते 3 साल में। और सारी दुनिया का अगर मैं उठा के रेशो देखता हूं तो इंग्लैंड 18 टेस्ट मैच इसी दौरान में खेला, 13 जीता अपने मुल्क में, 4 में उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया 15 खेला, 12 जीता, 1 हारा। एक का आपको रेशो दिखाई देता है 80%, एक का 72%। इंडिया, ये तो पड़ोसी मुल्क है, 13 खेला, 9 जीता, 2 हारा। मैं इसी 3 साल की बात कर रहा हूं कि जिसके अंदर हम 9 टेस्ट मैच खेले और एक भी नहीं जीते। इंडिया, भारत छोड़े, न्यूजीलैंड 12 खेला, 9 जीता, 5 हारा। साउथ अफ्रीका 9 खेला, 7 जीता अपने मुल्क के अंदर उनकी कंडीशन। श्रीलंका 11 खेला, 7 जीता। इसी तरीके से बांग्लादेश 12 खेला, 3 जीता। वेस्ट इंडीज 9 खेला, 3 जीता। इन 3 सालों में हम एक भी नहीं जीत रहे। हमें क्या होम एडवांटेज का अंदाजा नहीं है। नसीम शाह बेचारा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बड़ी अच्छी बात बोलकर गया। उसने कहा कि अगर हमसे तेज विकेटें हमें नहीं बनाना आती तो भाई स्पिन ट्रैक बना लो। ना तो यहां फास्ट बॉलर जान मार सकता है, जिसके लिए जान मारने के लिए कुछ नहीं छोड़ा, और ना कोई आप स्पिनर खिला रहे हो। स्पिनिंग ट्रैक बना लो, कुछ होम एडवांटेज तो हासिल करो। ये आपका फास्ट बॉलर कहता हुआ दिखाई दे रहा है। आप 4 फास्ट बॉलर खिला रहे हैं। थिंक टैंक, ये कैसा थिंक टैंक है, ये क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है भाई। एक ही खेल रह गया है। अब क्या जेवलिन थ्रो के अंदर पाकिस्तान आगे जाएगा क्या? सिर्फ एक एक करके सारे खेल जिसमें ऊपर हुआ करते थे सबके अंदर नीचे आ गए हैं। आप हाल तो देखें ना। मैं फास्ट बॉलर्स की अगर बात करूं, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स का वर्स्ट एवर एवरेज है 3 साल के अंदर, और वर्स्ट एवर स्ट्राइक रेट है कंपेयर टू ऑल 9 टेस्ट प्लेइंग नेशंस। आप अगर उठा के देखते हैं, पाकिस्तान ने 9 टेस्ट मैचों में 41 विकेटें आपके फास्ट बॉलर ने अपने मुल्क में ली हैं इन 3 सालों में। 54.14 का एवरेज है हमारा, और 91.3 का स्ट्राइक रेट है। 91.3 का स्ट्राइक रेट अपने मुल्क में किन फास्ट बॉलर्स का होता है? आप अगर साउथ अफ्रीका देखेंगे, 9 टेस्ट मैचों में 131 आउट किए, हमारा 54 एवरेज है, उनका 19 एवरेज है। हमारा 91 स्ट्राइक रेट है, उनका 35 स्ट्राइक रेट है। ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, 15 जो है वो उन्होंने
जो उन्होंने मैचेस खेले उसमें 115 आउट किए हुए, उन्होंने 215 19 की एवरेज से 40.7। ये अपने मुल्क में फास्ट बॉलर्स फायदे उठाते हैं। हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो 3-0 हार के आ जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं तो बुरी तरह हार के आ जाते हैं। इंडिया को आप देखें, इंडिया की परफॉर्मेंस उनके फास्ट बॉलर्स की बहुत ज्यादा बेहतर है। हमसे इंग्लैंड बेहतर है, हमसे वेस्ट इंडीज बेहतर है, हमसे न्यूजीलैंड बेहतर है, हमसे बांग्लादेश बेहतर है। उनके फास्ट बॉलर भी अपने मुल्क के अंदर हमसे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। हम 4-4 फास्ट बॉलर खिला रहे हैं, किसको बेवकूफ बना रहे हैं? फिर आ जाता है जी मोहसिन नकवी साहब का एक ट्वीट, और उस ट्वीट में बड़ी मुबारकबाद देते हैं वो बांग्लादेश क्रिकेट टीम को, और कहते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान को खेलना चाहिए था उस तरह नहीं खेली, लेकिन अगले टेस्ट मैच में खेलेगी। भाई ये क्या बातें कर रहे हैं? इतनी आसानी से हर चीज हजम हो जाती है। यहां पर आयरलैंड जाते हैं आप खेलने के लिए, पहला मैच हार जाते हैं, फिर 2 जीतते हैं। अभी भी चेयरमैन साहब कह रहे हैं आप अगला जीत लेंगे। मैं आपको कह रहा हूं आप जीत जाएंगे अगला। तो ये कैसे हार गए भाई? और इतनी बुरी तरीके से कैसे हार गए? मैं आपको कह रहा हूं आप अगला टेस्ट मैच जीत लेंगे। लोग फोन पे बात कर करके, अभी आप इंडिया के खिलाफ हार के आ रहे हैं, 48 गेंदे 48 रन, आपकी विकेटें बाकी हैं 8 और आप मैच हाथ में देकर आ गए। अल्लाह आपको 2 मरतबा अमेरिका के खिलाफ वर्ल्ड T20 में मौका देता है, आप वो मैच देकर आ जाते हैं। आप कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं? किसको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? लोग अब फोन करके, पहले लोगों ने क्रिकेट देखना छोड़ दी, यही 99 वर्ल्ड कप था, उसके बाद लोगों ने जो है वो क्रिकेट देखना छोड़ी थी। मैं आपको बताऊं, बड़े लोगों ने, जो मेरे साथ के लोग थे उनकी अक्सरियत ने छोड़ दी थी। लेकिन अभी जो इंडिया के खिलाफ आप न्यूयॉर्क के अंदर मैच आ रहे हैं, मैंने सुना बच्चों को कि वो कह रहे थे हमें क्रिकेट देखने का कोई शौक नहीं है। आप इस नहज पे ले आए, स्पॉन्सर आपको मिलता नहीं है, 12 अरब रुपया आप खर्च कर रहे हैं स्टेडियम पे, आपको राइट खरीदने के लिए तो कोई आपके आता नहीं है। इंग्लैंड अपने मुल्क में सीरीज नहीं दिखा रहा। यह तमाशा हो गई है पाकिस्तान क्रिकेट। समझ नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, आगे क्या होगा, बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और जो हमारा ब्रांड ऑफ क्रिकेट है, मैं तो ये चूजे लगते हैं ग्राउंड में खड़े हुए, हंस रहे होते हैं, अजीब अजीब तरीके की शक्लें बना के हंस रहे होते हैं। ये क्या अंदर कोई सियासत करने के लिए गए हुए ग्राउंड के अंदर? ओ भाई, पाकिस्तान का सब जलामी परचम है, यहां पे आपने सितारा लगाया हुआ है, इसका एहसास करो, इसकी हुर्मत का एहसास करो। बात करूंगा इस मैच के ऊपर भी बात करनी है। ये जाहिर है इस तरह के मैचेस के बाद तो हमारी सबका जो है वो ब्लड प्रेशर वहां पहुंचा देते हैं कि 448 रन करते हैं, उसके बाद मैच देकर आ जाते हैं। कोई यकीन नहीं कर रहा होता। यहाँ शुएब भाई हमारे बैठे हुए, यहाँ पर हमारे एनालिस्ट बैठे हुए, अनवार भाई बैठे हुए, यहाँ पे आतिफ मकबूल बैठे हुए, यहाँ पर हमें इंजीनियर शहजाद सिराज साहब ने ज्वाइन किया है यहाँ पर। इसके अलावा साजिद खान भाई बैठे हुए वहाँ पे। हर आदमी, साजिद भाई की कल मुझे प्रेडिक्शन अच्छी लगी थी। साजिद भाई ने कहा था 70% चांस है कि पाकिस्तान मैच लूज कर जाएगा। 70% साजिद भाई ने बात कही थी। आतिफ मकबूल प्रोग्राम में नहीं थे, यहीं बैठे हुए थे, इन्होंने कहा था कि ये मैच हार जाएगा पाकिस्तान। यानी हमारे बारे में ये परसेप्शन हो गई है। लेकिन हमारी ये 2 साहिबान है, ये एक अरसे से क्रिकेट को देखते हुए आ रहे हैं, ये ऐसे नहीं समझते कि ऐसे हार जाएगा पाकिस्तान, या फिर भी वही बात कह रहे होते हैं नहीं पाकिस्तान मैच को ड्रॉ कर लेगा। फुल कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे होते। अभी तक अपनी क्रिकेट पे सबको भरोसा है, ये भरोसा खत्म करते चले जा रहे हैं आप। शिव भाई, ये भरोसा खत्म हो रहा है। मैं आपको बताऊं, जो हमारी क्रिकेट के ब्रांड का था, ये भरोसा तो खत्म हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वाले सुनने वालों को मेरे सलाम। मैं आपके जज्बात को देख रहा हूँ। देखें, जैसे अभी आपने बोला, मैंने तो बहुत बड़ी बातें बोली थी यार। मैंने कहा 1 करोड़% ये ड्रॉ होगा। मैंने ये बोला मैं बैट करता हूँ, अगर कोई मेरे पे बैट करेगा, मैं अगर ये पाकिस्तान हारता है मैं लाख रुपए दूंगा, 5 लाख रुपए दूंगा, मैं 10 लाख रुपए दूंगा। मैं सोच भी नहीं सकता, वीडियो है वो तो। हाँ, मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतनी गंदी, इतनी वैसी क्रिकेट खेलेंगे ये कोई सोच सकता था? अब चले यार, एक हो जाए, एक प्लेयर 170 नॉट आउट करता है, किस कंडीशन में? टफ कंडीशन में। शकील 150 रन करता है, 140-45, किस कंडीशन में? टफ कंडीशन में। ये तो इतनी इजी कंडीशन थी यार, इतनी इजी कंडीशन थी इसमें। अच्छा, फिर आप ये समझ लें कि हमारा कप्तान शान मसूद भाई, तुम कप्तान हो, तुम्हारे पे रन्स जो हैं, पिच इतनी आसान हुई हुई है, तुम रन्स करोगे। बाबर आजम एक ही वो रह गया है भाई बस। हाँ, कोहली से मिलाया जा रहा है, उससे मिलाया जा रहा है, इससे मिलाया जा रहा है। तो
तो यार ये सारी चीजें देखते हुए मैं तो कहता हूँ मैंने तो बहुत बड़ी मिस्टेक करी। कहते हैं ना कि गुस्सा भी नुकसान देता है और जज्बात भी नुकसान देते हैं। तो ये और रहा सवाल ये कि जहां तक अपना एक्सपीरियंस है, ये रिजल्ट का तो जो होता है, आने वाला रिजल्ट जो होता है और गैब का तो अल्लाह ही जानता है। हम तो एक तबसरा यार, हमारे हिसाब से तो इतनी आसान पिच हो गई थी। पाकिस्तान जो मिस्टेक कर गया था कर गया। जब ये मैच स्टार्ट हुआ है, क्या सोच के हुआ है कि पाकिस्तान को ये जीतना है, 3 दिन में जीतेगा या 4 दिन में जीतेगा। अब वो स्टेज आ गई कि हम ये मैच हार गए, यहाँ हमारा मतलब बचाना मुश्किल हो गया। अच्छा, मैं भी क्या सोच रहा था, मैंने यार कितना गंदा खेलेंगे, उसके बाद भी ये कितने रन करेंगे, 250 तो करेंगे ही। 250 का मतलब है कि ड्रॉ 170 रन वो निकाल। आपने आउट होने का अंदाज देखा, स्टंप हो रहे हैं। नसीम, आप बिलीव करें, मैंने मैच नहीं देखा। मैंने स्टंप हुए, बाहर निकल के शॉट मार रहे हैं ऊपर। आप मकसद है कि वो जो एक डिटर्मिनेशन होती है टीम की कि यार हम लड़ेंगे, वो तो कहीं आंसर ही दिखाई नहीं दे रहा है इस टीम में। क्या आप देखें कैसे आंसर आएगा, सब खौफ है। अच्छा, कि अब सबसे बड़ी बात अगर आप ये देखा जाए ना कि यार मैं तो ये समझता हूं कोई डिजर्विंग ही नहीं खेल रहा, कोई डिजर्विंग सबसे। सर, ये हमारी क्रिकेट का हाल हो गया है कि हम कह रहे हैं कि कोई डिजर्विंग नहीं खेल रहा। अभी आपने इतनी बातें बोली हैं, बड़ी अच्छी बातें बोली। मैं तो क्या कहता हूँ, ये सारा अभी आपने बताया कि बादशाह सलामत ने ट्वीट कर दिया मुबारक को बांग्लादेश। वो या आप क्या मुबारकी दे रहे हो, वो तो बहुत मुबारक के लायक है। आप अपने प्लेयरों को बोलो बादशाह सलामत साहब मुश्फिक रहीम से क्रिकेट सीखें कि ये 5 डे क्रिकेट होती कैसे है, कैसे खेली जाती है, सेशन वाइज खेली जाती है। आप कह रहे हैं कि मुबारक हो, वो बहुत अच्छा खेल के आपको जीते हैं और मुबारकी आप दे रहे हैं। आप भी तो कभी कोई मुबारकी ले ले, 5 महीने हो गए, 6 महीने आपको पीसीबी में आए हुए, उससे आप हार गए, अमेरिका से आप हार गए, बांग्लादेश से हार के, आपको याद होगा मैंने क्या बोला, आखिरी कील यही ठुकवाएंगे। आयरलैंड से आयरलैंड से आप हार गए, अभी आप बांग्लादेश से आप हार गए, आपने आखिरी ताबूत में कील ठुकवा दी। इंडिया से 48 गेंदे 48। चले, इंडिया से तो आप एक्सक्यूज कर देंगे ना कि हम इंडिया हमसे बेहतर है, लेकिन हम जिस पोजीशन में आ रहे हैं वो हजम नहीं हो रहा। 48 गेंदे 48 सारी दुनिया मैच जीतती। पहली फुर्सत में आप एक जो लफ्ज बोलते हैं ना कि डोमेस्टिक के यंगस्टर को चांस दें, मैं कहता हूँ यंगस्टर को पहली फुर्सत में A to Z सबको सेट। सर, मैं जो अनवर भाई बार बार बात कर रहा हूं ना, तो आपकी बेंच स्ट्रेंथ है, यही बांग्लादेश के खिलाफ खेलेंगे, यही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेंगे, यही हॉलैंड के खिलाफ खेलेंगे, यही इंडिया के खिलाफ खेलेंगे। और भाई क्या आप ही ने ठेका लिया हुआ इस मुल्क का और हारने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम, बहरहाल आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू में इंट्रो में सब कुछ कवर किया। जैसे शुएब ने कहा, बात है कि आप मुरूद इल्जाम किसको ठहराएं। पहले तो आप ये डिसाइड करेंगे कि आपने जो सिलेक्शन कमेटी और थिंक टैंक और आपकी जो मैनेजमेंट बैठी है, मतलब शुएब भाई ने ना पहले दिन ये वाली बात कह दी थी कि ये चौथी इनिंग के अंदर हमने स्पिनर नहीं खिलाया, हमें बहुत मार पड़ेगी। वही बात बताने वाला था। 8 आउट कर 7 आउट किए, 4 और 3 7 आउट किए। मैंने कल कहा था कि देखे लास्ट डे वेयर एंड टेयर होती है, पिच का चौथा दिन और 5वां दिन जो होता है ना, दुनिया की हर टीम जो है ना स्पिनर्स खिला रही है। ऑस्ट्रेलिया में पूरे सीरीज के अंदर उनका जो आपका तो असिस्टेंट कोच ये स्टेटमेंट दे रहे हैं सर कि हमारा अगले टेस्ट में तेज पिच बनानी है, बाउंसी। यहाँ पे आपका फास्ट बॉलर कह रहा है भाई अगर नहीं बनाना आती तो स्पिन बना लो। सर, उससे अकल की बात करिए ना। जब आपके लिए सॉइल, आपके पिचेज, आपका क्यूरेटर आपने बाहर से बुला लिया, बात है कि क्यूरेटर क्या कर लेगा। आपकी जो मट्टी और आपका जो यहाँ का जो कल्चर है, जो आपका यहाँ पे मौसम चल रहा था, बात है कि ये मिस्टेक इसको एक्सेप्ट करना होगा। गलत किया आप लोगों ने, स्पिनर्स ना खिला के। क्या गलत किया है? देखिए शुएब भाई ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। ये हालांकि बहुत दिफा करते थे इन प्लेयर्स का, लेकिन आज इन्होंने बात बोली कि यार आप जिस तरह आदमी का दिल जल जाता है ना सर, दिल जल जाता है। चेंज करो, लाओ अपने डोमेस्टिक के परफॉर्मर हो को खिलाओ कामरान। मैं वही कहने वाला हूँ कि देखें, जब तक आप डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को जो परफॉर्मर हैं उनको जब तक आप रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड उनको चांस नहीं देंगे, देखें आपका यह सिलसिला चलता रहेगा। सबसे बड़ा जो हमारे यहाँ नुकसान हुआ है, जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद हुई है ना, वो एक बहुत बड़ा लॉस है। मैं ये समझता हूँ कि उसकी वजह से क्या हुआ, दोबारा खुल गई है। अब बात है कि वो जो खुली है ना, दोबारा इस तरह स्टेबल भी कर ले। जो सारे तो नए डिपार्टमेंट आए हुए, पुराने वाले जो बड़े वाले थे वो तो है ही नहीं। सरकार बात है कि वो अपनी अकेडमी चला रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। दरवाजा बंद कर दिया था ना, दरवाजा बंद कर दिया गया था। दैट वाज रॉन्ग डिसीजन। और मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं, जैसे ये भी कह
कह रहा हूँ सर आपके पास फिर भी प्लेयर हैं। आप देखें, हम बार बार बात करते हैं डिपार्टमेंटल क्रिकेट, सर जो हैं आप उनको भी तो मौका नहीं दे रहे सर। हम तो डिपार्टमेंटल क्रिकेट की सबने बात कर ली सर। हुरैरा क्यों नहीं खेला सर? भाभी हमने आपसे कहा था कि हुरैरा को चांस देंगे, जब सर क्यों नहीं खेला? कामरान गुलाम सर खिलाए ना, आप उनको चेक करें। क्यों नहीं खेले? देखिए जो अहम बात है, अजहर महमूद ये बात कह रहे हैं कि अगर हम स्पिनर को डालते तो हमें एक बैट्समैन कम करना पड़ता। भाई ये वाले बैट्समैनों में से कोई सा भी कम कर लेते, क्या प्रॉब्लम थी यार? साजिद भाई क्या हारे और क्या आपकी प्रेडिक्शन थी यार? 70-30 यार। बहुत शुक्रिया नसीम भाई, आपको, उस्ताद मोहतरम शुएब भाई को, अनवार भाई को, आतिफ मकबूल को, और दुनिया भर में जो ऑल आउट देख रहे हैं उनको बहुत। इंजीनियर सिराज भाई भी बैठे, इंजीनियर शहजाद भाई भी बैठे। इंजीनियर सिराज भाई को बहुत बहुत सलाह, और दुनिया भर में ऑल आउट देखने का बहुत शुक्रिया। और जिस मोहब्बत से आपने इंट्रो दिया, ये होते हैं फाइटर कैप्टन। आप जैसा कैप्टन इस टीम को मिल जाए, देखिए फाइटिंग स्पिरिट हमारी खत्म हो गई है। लीडर ऑफ फाइटिंग नहीं है, लीडर ऑफ जज्बा नहीं है हमारी टीम में। और टीम में 11 के 11 खिलाड़ी खेलने से डर रहे, ग्राउंड में जाने से डर रहे हैं। बात ये होती है आपकी टीम में वो जज्बा ही नहीं था। सवाल ये पैदा होता है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम हार गई, खेल से नहीं हारी। आप शुएब भाई ने बड़ी प्यारी बात की, और जिसने 191 रन बनाए, 20 साल क्रिकेट खेली है उसने। रहीम ने 20 साल ट्रिपल सेंचुरी बनाई है, डबल सेंचुरी बनाई है। और पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम 3 घंटे नेट पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। 3 घंटे भाई, इस नेट प्रैक्टिस का क्या फायदा? आपने 4 साल क्रिकेट का बड़गड़ किया, दोस्तियां यारियां ने भाई, और क्रिकेट की गिरती हुई साख को आपके ग्रुप ने ये जहां तक पहुंचाया ना, मैनेजमेंट चेंज हो जाती है, खिलाड़ी वहीं के वहीं है। मैं सलाम पेश करता हूं मेरे भाईजान को, वसीम अकरम ने उसी दिन कह दिया था जिस दिन पाकिस्तान इंडिया से मैच हारी थी, भाई 9 खिलाड़ी चेंज कर दो। हारेंगे ना भाई, खुद हार गए ना आज भाई, हार गए। दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, अल्लाह की कसम नसीम भाई, क्रिकेटर एनालिस्ट कहते हुए शर्म आ रही है, शर्म आ रही, शर्म का मुकाम है। बांग्लादेश ने हमें, जिसने 12 टेस्ट मैच हमने जीते, 1 टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ था आज तक, और उन्होंने हमें पाकिस्तान में आके हरा दिया, जिसको हमने क्रिकेट सिखाई, जिसको हमने क्रिकेट में ले गए। और भाई पूरी की पूरी मैनेजमेंट चेंज करे, फिर मैनेजमेंट चेंज करना बनता है, अगले टेस्ट मैच में बनता है। कौम को कहां खुशियां देंगे? कौम महंगाई के दौर में तबाह हो चुकी है, लोग टीवी नहीं देख रहे, मैच नहीं देख रहे, और उसके बाद और डिप्रेशन में चले गए। क्यों? ये जो हार है ना, ये किसी की समझ में नहीं आ रही, किसी के समझ में नहीं आ रही। ये हार कोई हार है? इस नगमिया फिक्रिया पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। नहीं, बिल्कुल सही बात कही साजिद भाई आपने। आतिफ, अगर मैं देखता हूं तो इस कौम के पहले इतने मसाइल दिखाई देते हैं, क्रिकेट खेल देखने के बाद एंजॉय करते हैं, और बहुत सारे लोगों को हमसे शिकायत होती है, मीडिया से भी शिकायत होती है कि आप सिर्फ क्रिकेट पे बात करते हैं, आप किसी पे नहीं करते। भाई अरशद नदीम जीत कर आया, सबने कंधों पे उठा लिया, चाहे वो मीडिया हो, अवाम हो, आप कुछ परफॉर्म तो करें। ये कौम आपको सर पे कंधों पे उठाने के लिए तैयार बैठी हुई है। लेकिन अगर मैं इस टीम की बात करूं, ये जो हमारी टीम खेल रही है, ये क्या क्रिकेट खेल रहे हैं आतिफ? इसमें तो मेरे ख्याल है कि अभी आपके दौर के डोमेस्टिक प्लेयर्स को भी मैं लाके खिलाऊं, वो सेंसिबल क्रिकेट तो खेल लेंगे, इनके तो सेंस ही नजर नहीं आ रहा। देखें, अगर देखा जाए तो आपको याद होगा जब बात हुई थी वर्ल्ड कप हारने के बाद सर्जरी की, तो ये उस टाइम की गलती है जो आज हमें उसका खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है। अगर उस टाइम सर्जरी की होती, जिस तरह चेयरमैन साहब ने उस टाइम कहा था सर्जरी होनी है, तो सर्जरी करनी। ड्रामा थी आते, मैं वही कह रहा हूँ, सर्जरी ड्रामा था एक। ये वैसे ही ड्रामा है जैसे डॉक्टर्स नहीं होते। जी जी बिल्कुल। अक्सरियत सर जिनके बारे में सुना जाता है कि भाई वो सीधा भी सेट हो सकता है, नहीं सर्जरी होगी जी, और सर्जरी वो तो आप सीधा सेट कर लेते। मोहसिन नकवी साहब, आप सर्जरी करके ही छोड़ेंगे? सर्जरी करनी थी प्लेयरों की, लेकिन हो गई इत्तेफाक से कोचेस की। तो अब सर्जरी के बाद आपके सामने देखें जिस तरह क्या ये टीम का माहौल चल रहा है, 3 साल से आपकी क्या परफॉर्मेंस है, तो जो परफॉर्मर लड़का होगा आप उसको नहीं खिलाएंगे, तो फिर ये चीजें तो बर्दाश्त करनी पड़ेंगी आपको। फिर अब जिस तरह का ये सारा हुआ है मामला, क्या आप देखें, एक स्पिनर ही आपने निकाल दिया टेस्ट मैच से पहले, और ये पिंडी जैसे टेस्ट, पिंडी ऐसी जगह पर जहां मैंने खुद क्रिकेट 15 साल फर्स्ट क्लास खेली है, और मेरे 22 पंजे हैं माशाल्लाह, 260 आउट है, उसमें से 5 पंजे मेरे पिंडी स्टेडियम में। 5 विकेट हॉल आपके 5 पिंडी में स्पिनर के। मैं ग्रीन विकेट पे समी भाई मुझे जो थे, मोहम्मद समी कप्तान होते थे, तो वो लंच के बाद या वाटर के बाद मुझे फौरन ले आते थे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेक करता था मैं, तो वहां तो ब्रेक इतना होता है कि वहां आप स्पिनर ही मैच जिताता है, आपको बहुत कम होता है
वो जो शुरू का एक दिन पहला 2 घंटे या लास्ट इनिंग में कुछ होता है तो उसमें फास्ट बॉलर का थोड़ा इफेक्टिव होता है, अदरवाइज तो स्पिनर ही होता है। लेकिन वो एक ऐसा डिसीजन कि आपने स्पिनर ही बाहर कर दिया, फिर उसके बाद आप 4 फास्ट बॉलर से खेल रहे हैं। कल मैं प्रोग्राम के बाद आप हमारे साथ बैठे थे, आपने स्ट्रेट कहा था पाकिस्तान नहीं जीते। सर कुछ चीजें थी जो कड़ियां मिल रही थी तो या हारते हुए आ रहे हैं। सिवा हम जितने भी बैठे थे, अनवर भाई ने प्रोग्राम में तो यही बात कही थी। नहीं अनवर भाई ने ये जरूर बोला था कि ड्रॉ हो जाएगा, लेकिन अगर एक आध स्पेल भी ऐसा हुआ और जब भी आउट हो गया, 1 घंटा इंपॉर्टेंट है। आपको 1 करोड़ % लगा। आप सारे ही वो यार कौन बनेगा करोड़पति? मैं आता हूँ एक मिनट, नहीं एक सेकंड करने दो ना। नहीं, उस आतिफ की बात तो हो जाए। मैं अभी आपकी बारी आ रही है, आपकी बारी आ रही है। मैं 1 मिनट वो मैं आपसे सब पूछूंगा। अरे अभी बहुत टाइम बाकी है। इतनी देर में मैं खत्म भी कर देता। अच्छा बताएं क्या? मैं इतनी देर में खत्म भी कर देता यार। कर दें जल्दी से। देखिए मैं किस बेस पे कह रहा था कि ड्रॉ हो जाए। सऊद शकील ने पाकिस्तान के सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, सारे। अभी सईद अहमद साहब का रिकॉर्ड तोड़ा भी, ये इनिंग 150 रन की खेला था, मतलब वो ऐसे आउट होगा। स्टंप हुआ। हाँ, हैरान कुन तो बात आप बात कर रहे हैं। दोनों इनिंग में स्टंप हुआ जी, ये सही बात है। दोनों 2 इनिंग में स्टंप हुआ, ये भी बड़ी चीज है। देखें कुछ चीजें ऐसी थी जिसपे मैंने कहा था मैच हारने के चांसेस हैं। एक तो 450 रन जब इन्होंने किए फर्स्ट इनिंग में, 2 दिन बैटिंग करने के बाद किसी बैट्समैन कप्तान साहब को नहीं समझ में आया ये पिच कैसा है, हम इस पे डिक्लेयर किस वजह से कर रहे हैं, इस पिच में क्या है ऐसा जो आप डिक्लेयर करके चांस ले रहे हैं। क्या बांग्लादेश, ये शुएब भाई ने पहले दिन बोली थी बात, मुझे याद है। 90s वाली बांग्लादेश की टीम ढूंढ रहे हैं कि शायद ये 150 पे आउट हो जाएगी, 2 दफा आउट करके मैच जीत जाएंगे। भाई वो भी परफॉर्म करके आ रहे हैं, वो भी इवन के उन्होंने ऑस्ट्रेलिया होम सीरीज थी बांग्लादेश में, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को नाक के चने चबा दिए थे, अगर आपको याद हो 2 साल पहले सीरीज हुई है, ठीक है। तो वो अब हल्की टीम कोई भी नहीं है, आपने ब्लंडर किए हैं, ठीक है। बैट कप्तानी हुई है, बैट मिसमैनेजमेंट हुई है यहाँ पर। यहाँ मैं कहता हूँ कि जो मिसमैनेजमेंट में जितने लोग आ रहे हैं, इवन के वकार यूनिस साहब और मैं, सब इन सबका जो कसूरवार है ना वो यहाँ पर है हमारे चेयरमैन साहब, ठीक है। चेयरमैन साहब को अगर आपने देखे, आपने क्यूरेटर लिया, आपकी पूरी 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, उस 1 साल के अंदर आपके इंटरनेशनली फॉरेन में कितने मैचेस थे आपकी पाकिस्तान होम सीरीज में ही, तो आप पाकिस्तान के क्यूरेटर रहने दें। आपकी इंटरनेशनल टीम के आपने कोच ले लिया, गिलेस्पी के कितने मैचेस आपके इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ऐसी जगह पर है जो आपने गिलेस्पी को लिया, क्यों लिया? रीजन देखिए, आपकी सीरीज जो है वो एक यहाँ पाकिस्तान में, दूसरी इंग्लैंड में, तो आपको आपके अपने जो प्लेयर हैं, जो अपने इंग्लैंड ने भी यही आना है, इंग्लैंड ने पाकिस्तान, तो जितने प्लेयर हैं, जितने कोचेज हैं, आप उनको यहाँ लाएं, आप उनको मौका दें, 1-1 साल का कॉन्ट्रैक्ट करें। आप जवाब दें इनसे, वकार यूनिस साहब से, और सबसे बड़ा जवाब ये लेना चाहिए कोच और कप्तान मैनेजमेंट से कि अबरार का रीजन क्या है, मुझे सिर्फ रीजन दे दो, उसको क्यों बाहर किया, ठीक है। एक टेस्ट मैच में जो कराची पाकिस्तान में अगला टेस्ट में जीत लेंगे, उसको खिला लेंगे, ये तो सब होना है सर। ये तो आप चांस लेंगे कि अब होगा, ये होगा। मैं यहाँ बैठ के कह रहा हूँ पाकिस्तान जीत जाएगा। देखिए सर, मैं अभी भी ये कहूंगा कि अब आप फिर वही बात बोल रहे हैं, मैं यहाँ कह रहा हूँ जीत जाएगा। कल भी बहुत बातें हुई, बुरा हो गया कि एक दिन खेल जाते हैं, अगला जीत सर ऐसा नहीं होगा, आपको बांग्लादेश टफ टाइम देगी। ये ऐसा चले, मैं अपनी बात वापस ले लेता हूँ। अगर आप कह रहे हैं तो आप लोग क्रिकेटर, लेकिन मैंने ये देखा है कि आमतौर पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक अजीब सा मैच हार जाती है, फिर कमबैक भी कर लेती है। उनके बैकअप के लिए वो फौरन चेयरमैन साहब पहुंचते हैं, तो वो ऐसा सानिया होता है, फिर आपको पता है। हाँ, वो सानिया बहुत हो जाते हैं। वैसे हैरान कुन तौर पे ये वाली चीजें के मैच में पहुंचते हैं, वो अनबिलीवेबल मैच हम हारे जाते हैं, वो पता नहीं कौन चेयरमैन साहब जब पहुंचते हैं, जब जहां जिस ग्राउंड पे पहुंचते हैं वो मैच हो रहा होता है, चलते हुए एकदम मैच चेंज हो जाता है। इसका प्रेशर है, आई थिंक लड़कों के चेयरमैन साहब आ गए, जैसे हर टीम में होता है कि सिलेक्टर आ जाओ, सिलेक्टर बाहर आया हुआ, हम भी फर्स्ट क्लास खेले, चेयरमैन आ गया, सिलेक्टर आ गया, सदर आ गया, यार बाहर आया हुआ, सिलेक्टर आया हुआ, मुझे देख रहा है, तो शायद प्रॉब्लम आ जाती है, टेंशन आ जाती है। तो शायद ये प्रेशर ले लिया इन्होंने, किस चीज का प्रेशर लिया मेरी समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ही मिसमैनेजमेंट, बहुत शर्म का मकाम है। भाई मैं यकीन माने, अब आप तो हंसी निकल रही है, अल्लाह की कसम 450 हंसी निकल रही है। मजा के बड़ी मजा का खेल सी बात, यानी कि अब तो हमें गुस्सा आना ही खत्म हो रहा है। अब तो हम जिस दिन जीत जाएंगे उस दिन मेरे ख्याल कोई सब लोग एक दूसरे को मिठाई बांटेंगे। सवाल है कि कितने प्लेयर इसमें ऐसे हैं जिन्होंने 10 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है। 10 साल एक एक्सपीरियंस होता है, 5 साल भी किसी ने नहीं खेली, ठीक है। तो जब आप फर्स्ट क्लास प्लेयर को नहीं खिलाएंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो उसका यही रिजल्ट होता है, अनएक्सपीरियंस। आता हूं मैं अभी इस पे भी बात करते हैं। इंजीनियर साहब एक ब्रेक लेना है, मैं वापस आता हूं, तो आप ही से स्टार्ट करूंगा। एक छोटा सा ब्रेक शामिल कर रहे हैं, इंजीनियर ले आए, डॉक्टर ले आए, सर्जरी कैसे करें ये समझ में नहीं आ रहा। ब्रेक के बाद ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इतनी आसानी से ऑल आउट होते हैं हम कि समझ ही नहीं आता हमने करा क्या। कोई सोच भी नहीं सकता कि हम कहाँ पे ऑल आउट हो जाएंगे। हम जब भी बांग्लादेश के खिलाफ जहाँ पे ऑल आउट हुए हैं, वहाँ मुशफिकुर रहीम ने 191 किए। चलो मुशफिकुर रहीम तो बहुत ज़बरदस्त बैटर थे, वहाँ मेहदी हसन ने भी जो है, उनके स्पिनर ने जिन्होंने 4 आउट किए, उन्होंने भी 90+ रन किए। और वहाँ पे आपके जो बैटर्स हैं
वो तो ऐसी रेत की दीवार साबित हुए हैं कि रेत बहुत मजबूत होती है। मैं आपको सच बताऊं, इस पिच के ऊपर जिस तरह आउट हुए और जो ब्लंडर करके आउट हुए हैं, स्टंप हो रहे हैं आप ऐसे यूं करके ऊपर से शॉट मार रहे हैं जब आपको सिर्फ मैच ड्रॉ करना है। क्या ये मैच जीतने जाते हैं आप कि ऊपर से 125 रन करके दे देंगे फिर बांग्लादेश को आउट कर लेंगे कि आपकी बॉलिंग इतनी तगड़ी है? इंजीनियर साहब, ये क्या हुआ है? नसीम भाई, सबसे पहले थैंक यू, आपने आज के प्रोग्राम में जी, बुलाया। जी, शुएब, हबीब भाई, अनवार भाई, आतिफ भाई और लेजेंड साजिद भाई को मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और मैं तो लेजेंड है वो? सॉरी साजिद भाई लेजेंड है? बिल्कुल, मेरे हिसाब से जब हम छोटे थे तो इनकी फर्स्ट क्लास देखते थे, इनके रन्स वगैरह और जिस तरह ये बोलते हैं, मैं इनका बड़ा फैन था। और शुएब हबीब भाई बड़ा नाम है, इनको बड़ा फॉलो करता हूँ आपके प्रोग्राम में। और बिल्कुल इनका तजिया भी मैंने कल सुना, इनका तजिया सुना जो इन्होंने तजिया दिया पाकिस्तान के फाइनल डे के लिए। आपने सुना था? सुना, और फिर एकदम से जब वो हुआ तो मैं तो बिल्कुल ही परेशान हो गया। पहली बार कोई ऐसा तजिया था जो इनका गलत हुआ, वो मैंने तो बोला ये क्या हुआ। मैं बहुत फॉलो करता हूँ, मैं जहां भी रहता हूँ प्रोग्राम देखता हूँ। और आपको इतने लोग सुनते हैं, आप जरा अंदाजा करें आप, और इनके प्रेडिक्शन अच्छी होती है वैसे। बिल्कुल कराची के जितने फर्स्ट टोटल फेल हो गई है जी, टोटल फेल हो गए हम। लेकिन आपका फैन क्लब देखें आप। 1 करोड़% मैं कह रहा था ये मैच ड्रॉ होगा। शुएब भाई, मुझे भी कहने का मौका दे, मैं भी यही कहूंगा, आप फिक्र ना करें, रुक तो जाए भी वो, उसकी तो बात सुन ले, मैं आके बात करता हूँ। आप हर चीज खुद ही कवर करे जा रहे हैं, कोई दूसरा बोले नहीं। सर आज मैं आपको एक बात बताऊं कि आज वो पाकिस्तान हारा ही इतना बुरा है कि इस मौजूद पे बात करने का दिल ही नहीं चाह रहा है। आप सच्चाई से बताऊं, इस पे अब आगे बात होगी, ऐसा नहीं है, मोबाइल में सब चीजें। जी इंजीनियर साहब, बहुत इम्प्रेसमेंट। और एक दफा फिर मुझे आज 99 के वर्ल्ड कप वाली फील थी जब मैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट था, पाकिस्तान वर्ल्ड कप में हारा तो पान वाले से लेके हर आदमी तंज करता था, देखो यार कोचिंग कर दें। और जिंदगी में पहली बार मुझे याद नहीं है कि कोई टीम ने 450 रन किया हो और वो करके आ रहा हो। और पिंडी जैसी विकेट में, मतलब आपने 4 पाकिस्तान 2013 में 2013 में या 12-13 में 451 रन करके श्रीलंका से हारा था। एक दफा पहले भी हो चुका है, जाहिर बात है ये पहले भी हो चुका है। इंजमाम भाई ने वो जो मुल्तान टेस्ट बचाया था उसमें भी बड़ी दिल की धड़कनी थी। हम बांग्लादेश से, बांग्लादेश में भी आ रहे हैं 9 साल बाद। राशिद लतीफ साहब की बात अच्छी लगी थी वैसे, हालांकि उन्होंने जो कैच लिया था उसकी वजह से उन पे 5 मैचों का बैन लग गया था, लेकिन उनका जो जुमला था ना वो मैं नहीं भूलता। उन्होंने कहा था यार मैं बांग्लादेश से हारने का रिस्क नहीं ले सकता था, मैंने कहा ये कैच है, ये देखें सर अंदर खिलाड़ियों में होना चाहिए। नसीम भाई, बैन लगवाया गया था ना, और क्या नसीम भाई, प्लान के तहत। नसीम भाई 4 स्पिनर आप खिलाएं, आप साजिद खान को, नुमान अली, अबरार, ये 3 स्पिनर खिलाते, चलो कुछ नहीं, आपकी टीम थी। अबरार बैठा हुआ बाहर, वो मिस्ट्री बॉल करता है, कैरम बॉल करता है, सरफराज को आप टीम में डालते, आपने आगे सलमान को डाला, पार्ट टाइम स्पिनर टाइप है। मतलब मैंने जब तक पिच नहीं देखी थी फिर भी मैं ईरान के 4 फास्ट बॉलर, मेरी लाइफ में आखिरी 2006 में जब कराची टेस्ट हुआ था जिसमें इरफान पठान ने हैट्रिक किया, उसमें ग्रीन विकेट थी जिसमें पहली इनिंग्स में कमरान अकमल ने सेंचुरी और दूसरी इनिंग्स में फैसल इकबाल ने मारी। पिंडी का तो विकेट ही ऐसा है, आप स्पिनर खिलाते, वो किस तरह से आज बॉल कर रहे थे और 146 रन्स, और जिस तरह प्लेयर आगे बढ़ के स्टंप हुए वो ऐसा लग रहा था बॉलर से ही मिलने जा रहे, कोई बॉडी लैंग्वेज नहीं। मैं वर्ल्ड कप T20 के हार के बाद मैं इतना सुनता बॉलर से मिलने जा रहे हैं, ये क्या बात? मतलब वो उस तरह से आगे बढ़ के ऐसा वो आगे बढ़ा, वो बॉली पीछे चली गई, किसी का शॉट कहीं जा रहा है। और वर्ल्ड कप T20 जीतने के बाद इतना सर्जरी वगैरह ये वो, मैं तो जब टीवी लगाऊं सुनते सुनते, फिर वकारिनो साहब आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अब मैंने बोला वकारिनो फिर आ गए, फिर बहुत वो, लेकिन फिर इन दी एंड वही चीज हुआ। बांग्लादेश आज 9 साल बाद अच्छा खेली, हम जो थोड़ा बहुत तो खेलते तो 3 साल का आपने जो स्टैट्स बताया इन बैटिंग विकेट पाकिस्तान में, आप टेस्ट मैच, अभी फिर इंग्लैंड आ रही है, 1.5-2 साल पुरानी बात है ना, पहले दिन अब जो अच्छा है उनके मुल्क में सीरीज भी नहीं दिखाई जाएगी तो शायद, हाँ मतलब ये पाकिस्तान आराम से मार के चले जाएंगे प्यार से। मतलब पाकिस्तान एक जमाने में ऐसी थी कि टीमें आती थी 90s में जब हम छोटे थे दिखते थे, और आज ये कि न्यूजीलैंड अपनी टीम बी बेच रही है, क्यों? वो बोले आईपीएल में हमारे प्लेयर खेल के सीखेंगे, आपकी वैल्यू कम होती जा रही है क्रिकेट की, ऐसी है कि वैल्यू कम हो रही है, हमारा ब्रांड जो है खराब हो रहा है, टाइम हमारे पास कम है, जल्दी जल्दी शुएब भाई
नेक्स्ट टेस्ट मैच में क्या करना चाहिए? मतलब टीम के हिसाब से जी इसी ग्राउंड पे से इसी जी pitch पिंडी पे? में ही है। मैं तो ये कहता हूँ कि शान और बाबर इन दो को रेस्ट देना चाहिए। शान और बाबर दोनों को रेस्ट देना रेस्ट भी चाहिए। नहीं, ड्रॉप करें यार, ड्रॉप करें कप्तान को यार हमारे मैं हर प्रोग्राम में क्या क्या गया हूँ, हमारा वीकेस्ट पॉइंट क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस क्या होती है, वन डाउन। आपने आप देख लो शान की क्या परफॉर्मेंस है। अच्छा, ये बाबर उनको ड्रॉप किया, बॉलिंग में कुछ आप ऐड करना वो चाहिए? स्पिनर मस्त है, भले चाहे ड्रॉ हो जाए चाहे हार जाए। किसकी जगह पे, कौन से बॉलर की जगह? यार मीर हमजा को जरूर खिलाएं। ठीक है, हाँ मैं अपनी जजमेंट देता हूँ, मीर हमजा को खिलाएं, शाहीन को भी आप बिठा सकते हैं। ठीक है, आप इसको खिलाएं, क्या नाम है, नसीम शाह को खिलाएं। खुर्रम ने भी बॉल बुरी नहीं करी है, मीर हमजा को खिलाना बहुत जरूरी है। आप लेफ्ट आर्म स्पिनर, यार नोमान बैटिंग भी कर लेता है भाई। 90 कुछ दो स्पिनर खिलाएं, 2 स्पिनर खिलाएं, 2 फास्ट बॉलर 2 स्पिनर, क्योंकि 3 फास्ट बॉलर 2 स्पिनर, 3 फास्ट बॉलर 2 स्पिनर, तो एक बैटर आपको कम करना पड़ेगा। हाँ आप शान को कर दें या बाबर को कर दें, कोई वो नहीं है यार, बहुत हो गई यार इस तरीके से हारना, इस तरीके से। अनवर भाई आप क्या देखिए बात है जल्दी जल्दी ताकि सबसे हम बात बिल्कुल कर ठीक लें। है, टीम में आपको चेंजेस लानी पड़ेगी। देखिए इस तरह से हारने का कोई जवाब शान नहीं। को कप्तानी से हटा दें। मैं कहता हूं आप किसी को हटाएं, किसी को भी हटाएं, ये टीम मैनेजमेंट का फैसला है कि कौन सा बेहतर है, किसको खिलाना चाहिए और पाकिस्तान के लिए कौन सा प्लेयर कारआमद है। XYZ कोई भी हो आप खिलाएं, चाहे शान हो या बाबर हो या सरफराज हो, कुछ भी हो जो टीम के लिए अच्छा है उसको आप टीम में खिलाएं। पाकिस्तान का सवाल है सर, ये पाकिस्तान की, आपके ख्याल में कौन अच्छा है, आप ये बताने सर देखिए बात है कि जब आपके लिए तो वही अच्छे होंगे। सर देखिए आपकी जो पीछे जो स्ट्रेंथ है ना, उसमें जो आपने बिठाया उसमें से क्या चॉइस नहीं है ना आपके पास। पहले तो देखा आपके पास चॉइस क्या है, अगर चॉइस है तो जैसे इन्होंने कहा, मैंने भी कहा स्पिनर्स को खिलाना इंतहाई जरूरी है। भाई 2 खिलाएं बुराई नहीं है, मैं तो कहता हूँ खिलाएं। 3 फास्ट बॉलर बिल्कुल। आप देखें वो आमिर जमाल जो लड़का है वो अनफिट हो गया, वो आपका बैट्समैन भी बहुत अच्छा, ऑस्ट्रेलिया जैसी पिचेस पे ही स्कोर। खुर्रम आउट हो गया, वरना खुर्रम भी बैटिंग नहीं, वो अच्छी बैटिंग कर रहा था, बट उससे आप एक्सपेक्ट नहीं करें ना। हाँ, बॉलिंग भी बेहतर, नहीं इज ए गुड क्रिकेटर, वो अच्छा क्रिकेटर है। मोहम्मद अली से बेहतर लगा आपको? देखिए मोहम्मद अली की इतना क्रिकेट एक्सपीरियंस नहीं है। पहला टेस्ट मैच था इतना। देखें बॉलरों ने सबने अच्छी, सर उसने मुशफिक रहीम को भी आउट किया, वरना और रन होते। बॉलर सबने, पिच ही ऐसी है यार। मैंने आपको क्या लास्ट प्रोग्रामों में बोला कि आपने तो अपने बॉलर को भी वो कर दिया। हम गंदा खेले, नसीम शाह कहने पे आ गए साजिद भाई। सर हम गंदा खेले, सीधी बात है कि हम लोग ये बात कह रहे हैं कि भाई अगर आपसे फास्ट विकेट नहीं बनती है तो स्पिन ट्रैक बना ले यार। क्या चेंजेस करें, क्या करें, स्पिन ट्रैक बना ले। तो ये मेहदी हसन और शकीबुल हसन को कौन खेलेगा साजिद भाई? देखिए बहुत यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को दूसरे टेस्ट मैच में, मैं आपकी बात से जाऊंगा, दूसरा टेस्ट मैच पाकिस्तान जीत जाएगा। जिसको भी खिला दें पाकिस्तान दूसरा टेस्ट मैच जीत जाएगा। अभी आपके पास टाइम है, टाइम के लिए आपको इस ड्रेस रूम में क्या पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने कोई सबक लिया? मैच के हारने के बाद वही दूसरे मोबाइल जेब से निकाला, मोबाइल खोला, उसमें बातें करते हुए चले गए। कुछ सबक लिया, कुछ सोचा, अपने गिरबान में झांका, ये क्या हार हुई है? किसी को भी खिला दे, सवाल ये पैदा होता है। नसीम भाई आपने नसीम की बात की, कल भी हम ये बात कर रहे थे, नसीम ने भी कल ये बात करने की कोशिश की थी। फास्ट बॉलर कहां जान मारेगा? जहां रिवर्स स्विंग होगा, यहाँ रिवर्स स्विंग बॉल बनाने वाले लड़के खत्म हो गए। बॉल तो बनाओ, बॉल को तो शाइन करो, रब तो करो, पसीने तो रब करो। अब बात शाइन जरूरी नहीं है आप वैसलीन से करें, आपको बॉल बनानी आनी चाहिए, पसीने से बॉल बनाए। रिवर्स स्विंग आपके बॉलर की बॉलिंग खत्म हो गई। दूसरी चीज आप हुरैरा खिलाएं, अब्दुल्ला शफीक जो यकीनी तौर पर जिस तरह निकल के आउट हुआ, स्टम्प हुआ, वो डिजर्व नहीं करता। रिजवान जो आपको कैरी करना चाहिए, हमने बड़े बड़े बैटर्स को देखा, वो टेल एंडर्स के साथ मैच को बचा के गए, लड़े। रिजवान साहब 63 गेंदों पे 50 कर रहे हैं यार। आपको इस जगह पे जहां रुकना है, अगर आप बाकी तो चलो जैसे आउट हुए, मैं हर खिलाड़ी पे क्रिटिसाइज कर रहा हूं, वो गलत आउट हुआ, उसका अंदाज गलत है, लेकिन आप सेट हो गए हो, आप तो दूसरे को साथ साथ खिलाओ, आप अपने पास स्ट्राइक रखो, आप ओवर जाया करो, आपकी कंडीशन में मैच हो रहा है, आप भी निकल के मार के आउट हो रहे हो। देखिए ये रिजवान ने दूसरी मर्तबा ऐसा किया है। अभी ये इंडिया के खिलाफ मैच के अंदर मैच बना हुआ था, आप वो शॉट खेल के आउट हो गए, और आज तो खैर मैच, मैं नहीं कह रहा हूं ये बना हुआ था, लेकिन आप तो आखिरी जब तक सांस है, जब तक आस है, आप तो लड़ते ही है ना। देखिए नसीम भाई बहुत प्यारी बात की है।
बहुत प्यारी टेक्निकल बात की है, प्लेयर वही होता है तो दोनों एंड से खेल के निकाल के लेके चले जाए। बॉल आपके बैट पे आ रही है और पोजीशन आपके हाथ में है और दोनों स्पिनरों को, आप तीनों स्पिनरों को अच्छा खेल सकते हैं। जब तक आप फाइटिंग नहीं करेंगे, जब तक बॉल से लड़ेंगे नहीं, तो ये चीज बाहर ग्राउंड में तो नजर आ रही है। साजिद भाई चेंज आप क्या करें? शायद टाइम कम है, इनकी भी राय लेनी है, चेंज क्या करें? देखिए नसीम भाई, चेंज करने का मकसद ये, मेरे हिसाब से अगर मुझसे पूछेंगे ना, मेरे हिसाब से पूरी टीम चेंज करते हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इस कौम को शर्म से जो हार कर दी ना, बहुत, देखिए नसीम भाई, कड़वा गुड़ पीना पड़ेगा, आपको टीम चेंज करना पड़ेगी। पाकिस्तान यकीनी तौर पर टेस्ट मैच दे रहा है, ये तारीख में 99 का जिक्र किया जा रहा है, ये 99 से बड़ी शिकस्त है ये टेस्ट मैच, जो पाकिस्तान सबसे बेहतर है। अब आप 12 पॉइंट खो गए, वहां पे भाईजान कप्तान थे, इसलिए ये ज्यादा बड़ी है। नहीं, बात भाईजान पे देखे, सारी मर्ज की दफा भाईजान ने तो बहुत प्यारी बात की। भाईजान जैसी क्रिकेट तो खेल नहीं है, भाईजान के जूते के बराबर नहीं है। भाईजान 1100 आउट किए, भाईजान वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर। काश के शायद वो यहाँ आने के बाद कोई एक वकार यूनुस प्रोड्यूस कर दे, ये बड़ी उनका एहसान होगा पाकिस्तान क्रिकेट पे। आज तक वकार यूनुस कोई एक सिंगल बॉलर प्रोड्यूस नहीं कर सके। अगर कोई उनकी सुनता नहीं है तो फिर वो टीम में भी दिखाई नहीं देता। मकसद एटीट्यूड का ये लेवल हो जाता है उनका, जो है ना, ये आज अल्लाह करे कि वो इस दफा बदल लें। नहीं बदला तो पाकिस्तान क्रिकेट का सब कुछ बदल जाएगा। आतिफ क्या चेंज करे? देखिए, मैंने पहले टेस्ट की टीम आपको बहुत डिफरेंट बताई थी, सबसे याद होगा, मैंने शाहीन का नाम बोला था, शाहीन नहीं होना चाहिए क्योंकि वो टेस्ट कैलिबर, मैं नहीं समझता वो टेस्ट कैलिबर वाला प्लेयर है। ठीक है, अबरार को खेलना चाहिए था, जो इन्होंने बाहर कर दिया। अब अबरार को खेलना चाहिए, अबरार को लास्ट में किसकी जगह खिलाएं? उसकी जगह आगा सलमान की जगह खिलाना चाहिए। ऑलराउंडर का कोई काम नहीं है। देखें, आपके पास 5 बैट्समैन हैं, वो पूरे हैं। बैट्समैन को बैट्समैन की जिम्मेदारी दें, बॉलर को बॉलर की दें। ठीक है, जो आपकी बात, आप अपनी ताकत तो बनाए, लड़ने वाले तो बने। ठीक है, आपको ये मेन चीज, और सबसे मेन चीज जो है ना, देखें क्रिकेट में मेरिट पे अभी इस टाइम कौन सा लड़का ऐसा है जो मेरिट पे खेल रहा है? इवन कि आपका चेयरमैन भी मेरिट पे नहीं है, कोचिंग स्टाफ भी मेरिट पे नहीं है, ये सब वो लॉबी वाले प्लेयर हैं। ये बहुत अच्छी बात, खत्म हो गया। आखिरी एक बात बोलूंगा, देखें हमारी टीम में जब तक ये लॉबी सिस्टम खत्म नहीं होगा ना, हमारी टीम बेहतरी की तरफ कभी नहीं जाएगी। वो लॉबी सिस्टम कभी भी नहीं खत्म हुआ, क्योंकि चेयरमैन साहब खुद भी लॉबी के और सारे मैनेजमेंट भी लॉबी की है। तो कोई भी मेरिट, और आगे बात करिए, मेरिट पे नहीं है कोई। आप क्या करें इंजीनियर साहब? आपके पास हुरैरा है, आबिद अली, कमरान, गुलाम, आपका साहबजादा फरहान, इन 4 में से कोई 2 को आप खिलाएं। और स्पिनर में साजिद खान, नुमान अली भी रन कर जाता है, साजिद खान ने भी सेंचुरी, और उसमें अबरार, आप 3 स्पिनर और ऊपर से 2 परफॉर्मर डोमेस्टिक के जो मैंने नाम लिए, चेंज करें, आपको नए लोग लिए हैं। इंजीनियर साहब थैंक यू, शोएब भाई आपका बहुत शुक्रिया, अनवर भाई शुक्रिया, आतिफ भाई शुक्रिया, इंजीनियर साहब शुक्रिया, साजिद भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बुरी खबर है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, जिस अंदाज से हम बांग्लादेश से हार गए, लेकिन अच्छी बुरी खबरें साथ साथ चलती रहती हैं। शाहीन शाह अफरीदी जो एक वक्त में पाकिस्तान के लीथल बॉलर हैं, आज भी हमारे लीथल बॉलर हैं, लेकिन जब से इंजरी हुई है उसके बाद से उनकी टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, लेकिन वो वालिद बन गए। उनके साहबजादे की विलादत हुई है, अली यार की आमद। शाहीन शाह अफरीदी आपको बहुत मुबारक, और यंगेस्ट एवर नाना, हीरो नाना शाहिद खान अफरीदी साहब आपको बहुत बहुत मुबारक। और ये सब लोग जो है मुबारकबाद दे रहे हैं आपको सब। लाला आपने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया और आप नाना बन गए माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक। अंशा को बहुत बहुत मुबारक, हमारी बेटी को, और सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक, आपकी फैमिली को बहुत बहुत मुबारक। तो अच्छी बुरी खबरें साथ साथ चल रही होती हैं। अल्लाह करे पाकिस्तान टीम पिंडी में अब अच्छा कम बैक कर ले, अल्लाह ने के बाद।